नमस्कार दोस्तों, अर्पित कुमार इंस्पायरिंग वर्ड्स में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज कुछ नए 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 टॉपिक लेकर आता हूं, तो आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए। आज हम लोग समझेंगे कि नींद हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और नींद ना प्रॉपर नींद होने की वजह से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं और हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं आजकल के भाग 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 दौड़ भरे माहौल में इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद लोग लंबा लंबा कार्य करते हैं, लॉन्ग सिटिंग हॉर्स होते हैं, प्रॉपर अपने शरीर का, अपनी बॉडी का, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो प्रॉपर नींद ना होने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और एक आदमी को कितनी प्रॉपर नींद की आवश्यकता होती है, अलग अलग स्टेज पर कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसी में मैं आप लोगों के लिए एक नया बहुत बेहतर चीज लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं कि महफिल नूर को तोहफा एक खास क्या दूं, महफिल नूर को तोहफा एक खास क्या दूं, वो खुद हमारे गुलाब है, उन्हें मैं गुलाब क्या दूं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ। तो आज हम उसके बारे में डील करेंगे कि नींद हर उम्र में क्यों जरूरी है और ये इसके क्या नींद की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और एक प्रॉपर नींद की क्या जरूरत है और क्या 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 हम उसके उपचार कर सकते हैं, कौन कौन से बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर स्लीप मैंडेटरी क्यों है, एक गुणवत्तापूर्ण नींद के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जैसा इसके लिए कई सारे मेडिकल जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं, कई सारी रिपोर्टें हैं, रिसर्च है, केस स्टडी होती रहती हैं, एनालिसिस लोग करते हैं। तो उसी में जो हमारा नेशनल स्लीप फाउंडेशन है उसने उनके अनुसार एक आदमी को हर उम्र में कितनी नींद की जरूरत होती है। तो अगर 0 से 3 महीने का कोई बच्चा है तो उसको 14 से 17 घंटे की जरूरत होती है। जो 4 से 12 घंटे महीने का बच्चा है उसको 12 से 17 घंटे प्रॉपर सोना चाहिए। जो 1 से 2 साल का बच्चा उसे 11 से 14 घंटा नींद लेना कंपलसरी है। 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनको 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको 10 से 11 घंटे प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। 6 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनको 9 से 12 घंटे नींद लेना कंपलसरी है। जो 14 साल से 17 साल के बच्चे हैं उनको 8 से 10 घंटा प्रॉपर नींद लेंगे, जिससे उनका दिमाग, उनका माइंड, उनका शरीर, उनकी बॉडी सब बेहतर तरीके से काम करेगी। और युवाओं के लिए जो आजकल का हमारा यंग जनरेशन है जो बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्ड हो जाता है, काफी मेहनत करता है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे पर्सनल उनका कोई काम हो, चाहे बिजनेस के सेक्टर में हो या कोई उनका खुद का कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि दिन भर की थकान बड़ी इस दुनिया में अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से, मल्टीकल्चरलिज्म की होने की वजह से, ओवर एक्सेस वर्क करने की वजह से लोग प्रॉपर नहीं नींद ले पाते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नींद का भी त्याग करते हैं। उसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं सारी चीजों पे डील करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक प्रॉपर नींद की ना आने की वजह से। तो जो महिलाओं को है वो कम से कम 3 से 8 घंटा तो पर्याप्त, 8 से 10 घंटा पर्याप्त नींद एक पुरुष को चाहिए, लेकिन महिलाओं को इसमें 5 घंटे महिलाएं और ज्यादा उनको नींद की जरूरत है। अब तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर नींद होगी तो उसके कौन कौन से फायदे होंगे, अब उनके बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं। तो सबसे बेहतर है कि अगर आपकी अच्छी नींद होगी तो आपका माइंड बेहतर चलेगा, जिससे अपनी जो माइंड की शक्ति है वो इंक्रीज होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आप बेहतर किसी चीज को जान पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, पूरी तरीके से उसको लॉजिक के तौर पे समझ पाएंगे। वजन में आपके सुधार होगा, अगर आप पतले हैं तो आपका एक बेहतर बैलेंस, जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए या बॉडी का बैलेंस होना चाहिए, उसमें सुधार मिलेगी। आप जो चीजों में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन बेहतर मजबूत होगा, जिससे आपकी स्किल इफिशियंसी बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी कंपटीशन में या कोई भी चीज में अपने माइंड को बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे और सही समय पर उसका सही जगह यूटिलाइजेशन करके आप अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तीसरी बात है, ये तनाव में भी आपकी मदद करेगी, आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, बैलेंस रहेगा आपका माइंड, अच्छे ख्याल आएंगे,
मूड जो होगा वो बेहतर होगा, तो तनाव की स्थिति कम होगी। ये सूजन भी इसकी वजह से जो कई जगह बॉडी में है वो भी कम होगी। प्रॉपर आपका एक हेल्थ का जो हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ का जो आपके अंदर का पूरा स्केलेटन है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। जो दिल से रिलेटेड बीमारियां उसमें भी आपको मदद मिलेगी। जो कार्डियो से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनमें भी आपको अच्छी खासी मदद करेगा। जो आपके बॉडी में डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी ये कम करेगा। शुगर मेटाबॉलिज्म पे असर डालेगा। तो ये कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं कि जो इम्यूनिटी लोगों की कमजोर हो जाती है, जो उसके बॉडी में जो भी वायरस या जो भी ऐसे तत्व जाते हैं जो बॉडी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फेक्शन पैदा करते हैं और बॉडी को कमजोर करते हैं, तो जो आपकी इम्यूनिटी क्षमता है वो उन तत्वों से उन वायरसों से लड़ पाएगी और आपके बॉडी को बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। वेट मैनेज करेगी कि अगर आपका वेट ज्यादा हो रहा है या आप ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। ओबेसिटी बेसिकली वो होता है जब एक इंसान का वेट बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से वेट में भी ये बेहतर मैनेजमेंट का एक अच्छा कारण होगा। आपका जो मूड है वो बेहतर रहेगा जिससे आप खुश रहेंगे अपने लाइफ में, अच्छा कर पाएंगे, टेंशन नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी, लोनलीनेस का शिकार नहीं होंगे, डिप्रेशन नहीं आएगी, एंजाइटी नहीं आएगी। आप बेहतर तरीके से कोई भी चीज में डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे और खुश रहेंगे, शांति रहेगी, जिससे आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। मोटापा ये बॉडी का कम करेगा, फ्रेश फील करेंगे आप। तो ये कुछ इसके फायदे हैं जो एक बेहतर नींद के जो आपका मानसिक माइंड है वो बेहतर तरीके से काम करेगा, सोचने समझने की, बात करने की, और आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, अच्छी तरीके से हंसमुख तरीके से बोले होंगे, सोशल गैदरिंग में आप भाग लेंगे। उसकी वजह से जो आपकी सामाजिक इंटरेक्शन है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप बेहतर सोशल इंसान बन पाएंगे। डिसीजन मेकिंग में बढ़ोतरी होगी क्योंकि माइंड शांत रहेगा। जो आपकी नर्व्स है, जो आपके ब्रेन है, ब्रेन के जो हिस्से हैं वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। आपका मिडुला बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड को अच्छी नींद की वजह से शांति मिलेगी, जिससे आप खुश रहेंगे। आपके रिलेशनशिप, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी गैदरिंग, सोशल इंटरेक्शन ये बेहतर हो पाएगा। मांसपेशियों में वृद्धि होगा जिससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत और उसमें एफिशिएंसी रहेगी, जिससे आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। प्रायोरिटाइज होंगे आप, मोर सोशल होंगे आप, गैदरिंग में, पार्टी में, फंक्शन में भाग लेंगे, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी का व्यक्तित्व अलग ही झलकेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीजें बेहतर नींद के कुछ फायदे हैं। अब क्या क्या डिसएडवांटेज हो सके अगर आप एक्सेसिव काम कर रहे हैं, लगातार बैठ रहे हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आप अपनी जो नींद है उसको रिड्यूस कर रहे हैं और आप ओवर एक्सेस काम कर रहे हैं तो उसके कई सारे लीथल इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, आपके सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बिहेवियर में देखने को मिलेगा। तो उसी चीजों पे आज हम बात करेंगे। ये क्या होगा जब आप अच्छी तरीके से नींद नहीं लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा नींद में भरे रहेंगे, उसकी वजह से जो आपकी काम करने की क्षमता है उसमें भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कोई काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, आपको सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके वाइट बॉडी का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मेंटल स्टेट है वो बेहतर नहीं काम करेगा, जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सोचने समझने की क्षमता पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप यही नहीं पहचान पाएंगे कुछ समय के बाद कि मेरे को क्या हो रहा है। आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट कारण है। आपको अंदर से थकान लगेगी क्योंकि आप जब नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी को प्रॉपर जो रेस्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट डालेगा, जो कहीं ना कहीं आपका जो वर्क फोर्स है उसमें कमी पैदा करेगा और आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो डाउन हो जाएगी। मूड में बदलाव आएगा, आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, गुस्सा महसूस करेंगे, बेवजह से वजह आपका मूड
स्विंग करेगा, जिसकी वजह से आप टेंशन, कभी कभी इतना ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी होगी, किसी को मारने का मन करेगा। एक तरीके से डिप्रेशन या रिपल्सिव रिपल्सिव तरीके से आपका माइंड काम करने लगेगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी समस्याएं, होपनेस जैसी समस्याएं, सैडनेस जैसा, लोनलीनेस वगैरह फील होगा। लगेगा कि मैं अकेला हूँ, कुछ मन ही नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में और भी बहुत तरीके के थॉट्स जनरेट होंगे। आप गलत दिशाओं की तरफ जाएंगे, एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करने लगेंगे, ड्रग्स की तरफ जाने लग सकते हैं। तो ये भी इसके परिणाम है। इंक्रीज इन्फ्लेमेशन आपका बढ़ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, वेट आपका धीरे धीरे गेन होने लगेगा, हार्ट से रिलेटेड तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इवन कैंसर भी आपको हो सकता है। अल्जाइमर डिसीज जैसी खतरनाक बीमारियां आपको घेर सकती है। आपके जो इमोशन है वो दूसरों के प्रति बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी बके आप टायरनेस फील करेंगे, सोशल इंटरेक्शन आप करना, आप हर जगह ना करने की आपकी आदत पड़ जाएगी, आप लोगों से सोशली इंटरेक्ट नहीं होंगे, जिससे आप अपना सोशल बेस नहीं बना पाएंगे, आपके मित्र नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से भी आपको लोनलीनेस और ये सारी चीजों में समस्याएं होंगी। सोशल इवेंट से जानबूझकर आप विड्रॉल करेंगे और बहुत ज्यादा आपको आप अकेलापन महसूस होगा, लोनलीनेस महसूस होगा, और जो डेंजर्स होगा, आपका काम बेहतर नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन टाइम आपका क्विक नहीं होगा, उसकी वजह से आपकी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग क्षमता और इंटेंशन में आपके चीजें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप जो एक्सेस अल्कोहल है वो कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो ये भी कुछ सारी समस्याएं हैं। जैसा कि सेंट्रल डिसीज जो हमारा कंट्रोल रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 25% लोग स्लीप की वजह से बहुत सारी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, वो गाड़ी नहीं सही से चला पाते हैं, केयरलेसनेस की वजह से, नेग्लिजेंस होने की वजह से एक्सीडेंट जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ रिस्क रहता है वर्क फोर्स पे कि आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जॉब से निकालने का भी डर रहता है। इवन इंजरी आपको हो सकती है, इवन इसकी वजह से आपको और भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से आपकी इफिशियंसी भी डाउन होती है। एंजाइटी के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, आप दिन भर तन्हाई में या तो लोनलीनेस में रहते हैं, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है। क्रोनिक एंजाइटी, एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम आपको घेर लेती है, उसका इफेक्ट आपके मेंटल माइंड पे, फिजिकल थिंग्स पे, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन, आप इमोशनली किसी के साथ जुड़ते नहीं है, जिससे आपको अकेलापन महसूस होने लगता है। फैमिली वालों को भी दिक्कत होती है, आपके जो रिलेटिव है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो बिलव्ड फ्रेंड है, कलीग्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो ये ओवरऑल जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। इंसोमानिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जहाँ जो आपकी क्वालिटी है उसको आप कम स्लीप लेना पसंद करते हैं, तो जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी डाउन होता है। ये भी एक प्रकार का बहुत ही लीथल डिसीज हम कह सकते हैं, इंसोमानिया, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है कि आपके जो गोल होते हैं उसकी तरफ आप फोकस नहीं कर पाते, लाइफ में आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको जब एक एक्सेस आप स्लीप नहीं लेंगे तो आपका जो काम होगा वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, उसमें इसकी वजह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, आप उसके बारे में प्रॉपर सोच नहीं पाएंगे, आप इतना तनाव हो जाएंगे कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप आज का काल का काम परसों पे टालोगे, या आज का काल पे टालोगे, तो उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी समस्याएं उसे आप जूझने लगोगे, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और सोशल एंजाइटी आपको घेर लेगी, जिससे आपका जो फोकस होगा वो बिजी स्पेसों पे कम हो जाएगा। ना आप कहीं जाएंगे, ना कहीं घूमेंगे, ना कहीं आप पढ़ने लिखने जाएंगे, ना क्लास रूम जाएंगे, ना कोई कहीं पे सोशल इवेंट होगा वहां जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करने पड़ेगा। इवन आप समाज से कट जाएंगे, सोशल आइसोलेशन होगा, जो आपको लोनलीनेस की तरफ, एंजाइटी की तरफ, जो आपका नेटवर्क है, आपकी नेटवर्क थ्योरी है, वो भी डाउन हो जाएंगे। जितना आपका नेटवर्क नहीं मजबूत होगा तो आप सोशल नहीं होंगे, तो आपके पास बहुत सारी सोशल, इकोनॉमिकली, इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे, उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी, और जिसकी सी वजह से ये विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगा, आप परेशानी समस्या में
आ जाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट समस्या है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। क्रोनिक पेन जैसी प्रॉब्लम आपको होने लगेगी, जिससे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने पाया कि जो क्रोनिक और एसोसिएटेड एंजाइटी का जो संबंध है वो लमसम सेम ही है। उसकी वजह से और भी समस्याएं जैसे फिब्रोमाइल्जिया, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम की आपके माइंड में बहुत सारे इतना दर्द होगा कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, लग रहा है मेरा सर फटा जा रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम बैक पेन जिसकी वजह से ना आप बैठ पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना लॉन्ग आवर दौड़ पाएंगे, ना रनिंग कर पाएंगे, ना जॉगिंग कर पाएंगे। आर्थराइटिस जैसी समस्याएं की खतरा, आपकी गांठें नहीं काम कर रही तो आप कहाँ पे जाएंगे। आपके जब घुटने कमजोर हो जाएंगे, आप दूसरों के लिए बर्डन बन जाएंगे। पेट में बहुत सारी समस्याएं जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इशू बोलते हैं, तो ये भी समस्याओं का सामना आपको देखने को मिल सकता है। सब्सटेंशियल मिसयूज करेंगे, जो सब्सटेंस जिस चीज के लिए ना बना है उसको आप अति करेंगे, उसकी वजह से एंजाइटी जैसी समस्याओं में जाएंगे। आप अल्कोहल और ड्रग की तरफ मूवमेंट आपका हो जाएगा, जिससे आपको एडिक्शन लग जाएगा। वो एडिक्शन इतना खराब होगा जिससे आपको बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी और डिसऑर्डर और सब्सटेंशियल मिसयूज का शिकार होना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको एंजाइटी से रिलेटेड थेरेपी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और बेंजोडियाजेपाइनिस नाम की जो ये दवाएं हैं, ऐसी जैसी चीजों की आपको जरूरत पड़ने लगेगी। फिर वही है कि आपको सुसाइड के ख्याल आने लगेगी, क्योंकि जब आप लोनलीनेस रहेंगे, डिप्रेशन में रहे, अकेले रहेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ चल ही नहीं रहा, परेशान हूँ, तन्हा हूँ, अंदर अंदर टूटे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको सोसाइटल थॉट के ख्याल आएंगे, आपका बिहेवियर इस तरीके मूवमेंट करेगा, चेंजमेंट आएगा। उसकी वजह से आप सुसाइड कर सकते हैं। फीलिंग होपनेस की वजह से आएगा। जैसे एक बार बहुत बड़े फिलोसफर है सोशियोलॉजी में माइल डर्कहाइम, उन्होंने कहा था कि अगर इंसान को ज्यादा लोनलीनेस में रखा जाए, उससे कोई बात ना करे, वो अकेला हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसको लगेगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और उसके अंदर सोसाइटल थॉट आ जाएंगे। क्योंकि वो मानते हैं कि जो सोसाइटल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को देते हैं कि जो सोसाइटल है वो एक तरीके का डिसबैलेंस है, एक तरीके की इकोनॉमी है, एक तरीके का डिसऑर्डर है, एक तरीके की प्रॉब्लम है जो डेविएट करती है। ये प्रॉब्लम सोसाइटी में भी है, उसको उसके अंदर इस तरीके के थॉट्स जनरेट कर उसको सोचने पे ऐसा मजबूर कर लिया। इसीलिए जो इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि जो सोशियोलॉजिकल में सोसाइटल चीज है वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बिकॉज सोसाइटी मेड देम द मेक देम द पर्सन टू डू क्राइम। क्योंकि सोसाइटी ने इंसान को क्राइम करने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर करा है। जब उसकी साइकोलॉजी में, उसके न्यूरॉन्स में जब सोसाइटी का प्रेशर आया, तब उसने ऐसा सोचना, ऐसा बिहेवियर उसके दिमाग में आया। तो ये भी अगर सही से स्लीप नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। इवन आप किसी को मार भी सकते हैं, अतिक्रमण कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, उसके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, उसको मार सकते हैं, साल्ट कर सकते हैं, उसके शरीर को भी टच कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, चिंता होने लगेगी आपको, आप परेशानी में रहने लगेंगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको एक प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से हो सकती है। तो इसके लिए कुछ उपाय यही है कि एक बेहतर नींद का उपाय क्या करना चाहिए कि उसके लिए माहौल बनाएं, गुणवत्तापूर्ण जगह पे सही तरीके से ऐसी इन्वायरमेंट चूज करें जहां आपको बेहतर नींद आ सके। जो इन्वायरमेंट है वहाँ कूल रखें, ठंडा रखें, और शांति के साथ वहाँ कुछ ज्यादा माइंड में ओवर थिंकिंग न करें, बहुत सोचे नहीं, बस बिना कुछ सोचे वजह बस सोने का सोचे। सोने से पहले जो बेकार पदार्थ हैं या जो हमारे शरीर में लीथल इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कॉफी, निकोटीन, शराब, उनसे बचें और अपने को बेहतर महसूस कराएं।
नित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, माइंड को फ्लेक्सिबल करें, सही समय पे ऐसे व्यायाम करें जिससे नींद प्रॉपर आए, शरीर को थकाए, सोने से पहले फोन का और सोशल मीडिया का यूज ना के बराबर करें, क्योंकि ये आपके दिमाग में अच्छे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, डोपामाइन हो गया, जिससे आपको खुशी महसूस होती है और आप इसी में लगे रहते हैं क्योंकि आपको इससे प्लीजर मिलता है। तो कृपया इन चीजों को भी कम यूज करें और बेहतर से बेहतर नींद ले। नींद के बारे में डॉक्टर से बात करेंगे, कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ले, कोई थेरेपी कराए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस थेरेपी कराए, साइकोपैथिक सब थेरेपी कराए और अच्छा गुड स्लीप के लिए प्रॉपर डाइट प्लान बनाए कि आपको इतने समय सोना है। काम को और अपने स्लीप के बीच में पैटर्न निर्धारित करें और एक्सपर्ट का सजेशन लें, जिससे आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया था कि बेहतर स्लीप के क्या फायदे हो सकते हैं और स्लीप हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और मेरे चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया इंस्पायरिंग वर्ड को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये पता चल सके कि जो वो ओवर एक्सेस नाइट में काम करते हैं और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, उसकी वजह से उनको आगे आने वाले समय में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनके जीवन में ये कितना ज्यादा लीथल इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को इन सारी चीजों को एक प्रॉपर माइंड बैलेंस के साथ यूज करना है और अपने जीवन में जो चीजें हैं उनको समय के हिसाब से सही समय पे सही कार्य करना है, नींद को कंप्रोमाइज नहीं करना और बेहतर जिंदगी जीना है। नहीं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारा बाहर जाने के चक्कर में, तमाम ख्वाहिशों के चक्कर में परेशानियां हो जाती है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तबाह कर गई मुझे पक्के मकान की ख्वाहिशें, मैं अपने गांव के कच्चे मकानों से भी गया। जो कच्चे मकान है वहाँ शांति है, सुकून है, बेहतर जिंदगी है, लोग आराम से खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, रात को आराम से चैन की नींद लेते हैं। लेकिन शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिन रात काम करना, ओवर ड्यूटी करना, ओवर काम करना, घर को फैमिली को टाइम न दे पाना, उसकी वजह से भी ये समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो जो डर है जिंदगी में कि बहुत चीजें, बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो जिंदगी में वही है कि पा लेने की बेचैनी और खो लेने का नाम ही जिंदगी है। तो जिंदगी को बहुत ख्वाहिशों के पीछे नहीं, अब एक बैलेंस अप्रोच के साथ एक बेहतर साधारण जीवन जिए। आप अपनी थिंकिंग बड़ी रखिए, विचार बड़े रखिए, लेकिन आप जमीन से जुड़ के रहिए और बेहतर आप अपनी जिंदगी में लाइफ स्टाइल, अपने हेल्थ पे कार्य करिए और बेहतर जगह पे अपना माइंड लगाइए। गलत गलत संगत ना करिए, क्योंकि वो सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेंगी। आपको, आपके लिए, आप इंसान है तो सबसे पहले आपका शरीर है। अगर आपका शरीर नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर शरीर ही खत्म हो जाएगा तो आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए अपने शरीर पे बहुत काम करना है, अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से यूज करना है, कोई काम ओवर एक्सेसिव नहीं करना है जिंदगी में। ओवर एक्सेसिव करके बहुत पैसा कमा के भी क्या करोगे? बहुत सारे लोगों के पास इतना रुपया होने के बाद ना वो सही से खा पाए, ना कुछ कर पाए, ना अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए। कोई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई ब्लड प्रेशर का शिकार है, कोई डायबिटीज का शिकार है, कोई एक्स्ट्रा कुछ खा नहीं सकता है, कोई कोई बीमारी से ग्रसित है। तो ये जो समस्याएं हो रही हैं प्रॉपर खान पान की ना होने की वजह से, शहरी चीजों का बेहतर फास्ट फूड या सारी चीजों को कंज्यूम करने की वजह से ये समस्याएं मार्केट में क्रिएट हो रही हैं। तो आपको ऑर्गेनिक चीजों का सेवन करना है, बेहतर चीजें हैं जो गांव देहात की चीजें हैं उनको खाना है और अपने जीवन में जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है। वो आपको बेहतर राह पे ले जाएगी और आपको इन सारी जो समस्याएं हैं उससे बदलेगी। तो वही है कि किसी ने कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में लड़ना सीखो। तो मजबूरियां आती रहेंगी, हमको वक्त के साथ बदलते रहना है और अपने को बेहतर करते रहना है
और डरना नहीं है, कोई भी चीज बहुत दिन तक नहीं है। मुझमें भी कमियां हैं, तुममें भी कमियां हैं। अगर मुझमें कुछ अच्छाइयां हैं तो मुझको एक्सेप्ट भी करो, अगर मुझमें कुछ कमियां हैं तो उनको छोड़ो भी। तो वही है कि हमको फिलीप अगर प्रॉपर हमारी कुछ कमियां हैं तो हमको उनको छोड़ना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि छोड़ना चाहो तो कमियां बहुत है मुझमें, साथ निभाना चाहो तो खूबियां भी कम नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा और आपके काम आएगा। तो आने वाले समय में हम बहुत सारी चीजें, हिप्नोटाइज जैसी चीजें, साइकोलॉजी से रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम और फिलॉसफी, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो कृपया सहयोग और अपना प्यार और आशीर्वाद अर्पित कुमार इलाहाबादिया के लिए बनाए रहें। लाइक कमेंट करते रहें, मुझको सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में आप लोगों के आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर चीजें, जनरल जो हमारे भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के लिए संकट बनती जा रही, तो जितनी मैं बता सकता हूँ या जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और एक हम बेहतर लाइफ स्टाइल के साथ, बैलेंस के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं दोस्तों आपसे विदा चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को प्यार और आशीर्वाद देते रहें और सपोर्ट करते रहें। आप सब लोगों के बीच में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे और मुझको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। तो कृपया जो लोग मेरे चैनल को नहीं जानते हैं वो कृपया अर्पित कुमार इंस्पायरिंग वर्ड पे जाके मेरे को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे ये जो चीजें, बेहतर चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचती रहें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चीज का लाभ उठा पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, खुशी होंगे, आपके यहाँ सब बेहतर चल रहा होगा। तो कृपया ऐसा प्यार आशीर्वाद बनाए रहें और अपने घर परिवार पे जो दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए सही तरीके से जो चीज है उसको बताएं, अवेयर करें, अपने कम्युनिटी के आसपास लोगों को सचेत करें कि एक नींद कितनी जरूरी है और एक नींद की ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आशा करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।